एक बार फिर से शिव शक्ति भक्ति गंगा की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भक्तों, आज फिर मैं लेकर आया हूं एक सुंदर सी कथा, जिसका वर्णन किया है आदरणीय पंडित गोल्डी शर्मा जी। तो चलिए इस कथा का आनंद उठाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आइए एक और सुंदर सी कथा के साथ प्रारंभ करते हैं। एक धनी सेठ जो अपनी मृत्यु के निकट था, उसने अपने पुत्र को बुलाया और चांदी के सिक्कों से भरा वो थैला अपने पुत्र को दिया और कहा कि पुत्र, ये सिक्कों से भरा थैला आज से तेरा है, और जब भी ये खत्म होने लगेगा तुझे 4 शब्दों की प्रार्थना मैं कहता हूं, उन प्रार्थना को करना और ये सिक्कों का जो थैला है अपने आप भरने लगेगा। पर एक बात का ध्यान रखना, इसे नेक राह पर ही खर्च करना, गलत राह पे खर्च मत करना। उसने कहा ठीक है पिताजी। ये कहकर वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उन थैलों को पाकर वो उनका जो पुत्र था वो मोह माया में फंस चुका था, बहुत प्रसन्न हुआ, आनंदित हुआ। उसने उल्टे सीधी राह पर वो पैसा खर्च करना प्रारंभ किया। वो सिक्के इतने थे कि उसको खर्च करते करते कई वर्ष बीत गए, और जब वो सिक्के खत्म होने को आए तब उसे याद आया कि मेरे पिताजी ने मुझे 4 शब्दों की प्रार्थना कही थी। अब वो प्रार्थना को भूल चुका था। अब वो बहुत सोचने लगा, लेकिन उसे वो प्रार्थना याद नहीं आई। तब उसने अपने पड़ोसी से कहा कि आप कोई ऐसी प्रार्थना जानते हैं जो 4 शब्द की है? वो कहने लगा कि हाँ, मुझे एक प्रार्थना आती है जो 4 शब्दों की प्रार्थना है, ईश्वर मेरी मदद करो। वो कहता है कि नहीं, क्योंकि अगर हमने कुछ सुना होता है तो हमें याद रहता है कि वो शब्द ऐसे नहीं है। वो कहने लगा, फिर भी उसने वो प्रार्थना बोली, लेकिन वो सिक्के भरने प्रारंभ नहीं हुए, वैसे के वैसे ही थे। तब उसने एक महात्मा के पास जाकर कहा कि महात्मा, आप कोई ऐसी प्रार्थना जानते हैं जो 4 शब्द की है? तब उन्होंने कहा कि ईश्वर तुम महान हो। उसने वो प्रार्थना कही, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सिक्के उतने के उतने थे, वो बड़े नहीं। वो बड़ा मायूस हुआ। मायूस होकर घर आया और उदास बैठ गया। तब क्या देखता है कि बाहर एक भिखारी आवाज लगा रहा है कि मैं सुबह से भूखा हूं, भाई अगर कोई बचा कुचा खाना हो तो मुझे दे दो। तब उसने अपने घर में बचा हुआ खाना उसको दिया। उसने बड़े चाव से उस भोजन को ग्रहण किया और भोजन को ग्रहण करके बर्तन उसको वापस देते हुए उस परमात्मा से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, तेरा धन्यवाद। ये सुनते ही उसकी आंखें चौंका गई और वो कहता है कि तुमने क्या कहा? वो कहने लगा कि मैं ईश्वर को धन्यवाद कह रहा हूँ, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। उसको याद आ गया कि मेरे पिताजी ने मुझे यही प्रार्थना कही थी। उसने वो प्रार्थना दोहरानी प्रारंभ की, हे ईश्वर तेरा धन्यवाद। वो थैला अपने आप भरने लगा। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। जब वो थैला भरने लगा, उसके बाद वो ईश्वर का धन्यवाद बार बार करता रहा, बार बार करता रहा। इस कथा का अर्थ यही है कि हमें ईश्वर का सदा ही धन्यवाद करना चाहिए। हम अक्सर अपने 5 विकारों काम क्रोध मद लोभ में पढ़कर अक्सर ईश्वर को भूल जाते हैं, और जब ईश्वर को भूल जाते हैं तो हमारे जो ये 5 दुश्मन हैं, 5 विकारताएं हैं, हमें कष्ट पहुंचाने प्रारंभ कर देती है। अगर हमें जो ईश्वर देता है उसका धन्यवाद हम करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद रहता है।
तो अपने जीवन में जब भी कोई हम कार्य करें और उसका फल हमें अच्छा मिलता है तो उसका धन्यवाद जरूर करें। तो कहने का अर्थ है जब हम जो देते हैं हमें वही प्राप्त होता है। जिस भावना से देते हैं उस भावना से हमें प्राप्त होता है। अगर धन के प्रति हम ईश्वर का धन्यवाद कहते हैं तो हमें धन प्राप्ति होती है। अगर हम अपने गुरु ईश्वर के प्रति धन्यवाद देते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। प्यार के प्रति अगर हम धन्यवाद कहते हैं तो हमें प्यार प्राप्त होता है। तो कहने का अर्थ यही है कि आप हर समय हे ईश्वर तेरा धन्यवाद कहिए। अगर ये 4 शब्द आपको भारी लगते हैं, नहीं बोले जाते, तो केवल 3 शब्द ही कह दीजिए, ईश्वर तेरा धन्यवाद। अगर ये भी भारी लगते हैं तो केवल 2 ही शब्द कह दीजिए, ईश्वर धन्यवाद। अगर ये भी भारी लगता है तो केवल 1 ही शब्द कह दीजिए, धन्यवाद। केवल इतना कहने से ही हमारे अंतरात्मा में जो विकारताएं उथल पुथल होती हैं उसके अंदर ठहराव आ जाएगा और हमारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। आज की इस कथा को यहीं समाप्त करते हुए आप सभी से आगे लेता हूँ। ओम नमः शिवाय।